जमशेदपुर अनियमितताओं का शहर बन गया। एक रीट याचिका पर हाईकोर्ट आदेश कर रहा है अनियमितताएं दूर करिए, जो अनियमितताएं कर रहे हैं उनको दंडित करिए, अनियमित अवैध बने ढांचा को तोड़िए। मगर जिला प्रशासन और नगर पालिका इसमें सक्षम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि उन पर कोई भारी राजनीतिक दबाव है। हो सकता है कि हमारे शहर में जो मंत्री हैं उनका दबाव पड़ता हो। टाटा स्टील या जेएनएसी ये दोनों ही बिल्डिंग बाई लॉ से बंधे हुए हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने का बिल्कुल प्रावधान है कि जब तक नक्शा वैध नहीं होगा आप ऑक्यूपेंसी उसका सर्टिफिकेट नहीं देंगे। पर मिला है फिलहाल में मेरिन ड्राइव के किनारे भवन चल रहे हैं उनमें मिला है, बिष्टुपुर में भवन चल रहे हैं उनमें मिला है। हम लोग के सामने जिसमें क्रोमा का एजेंसी चल रही है उस भवन का नक्शा ही अवैध बना हुआ है। उसके ऊपर एक बड़े पावरफुल आदमी ने ऑक्सीजन नाम से कोई चीज़ खोल दिया है, जिसको जाकर ही देखने पड़ेगा कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह के काम हो रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जब सही काम नहीं करेगा प्रशासन तो किसके आदेश पर करेगा? अपने सरकार के अधिनियम को, नियम को, उपनियम को तो ये मानते नहीं हैं, उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं। और इस शहर में सरकार के मंत्री भी विराजमान हैं। तो मैंने वकील साहब को कहा कि आपको नहीं लगना चाहिए कि आप अकेले हैं। मेरे हिसाब से जमशेदपुर में कई लोगों को इनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के व्यापक मसले को लेकर मुझे भी ज़रूरत लगी तो मैं हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करूंगा, मगर ये अनियमितता एक बार ख़त्म होनी चाहिए। जो अब तक बन गए हैं उन पर तो कार्रवाई करने और तोड़ने की बात है, जो अभी बन रहे हैं उनमें भी विचलन हो रहा है। तो जो हमारे नगर पालिका के पदाधिकारी हैं उनका काम केवल नक्शा पारित करना नहीं है, नक्शा का विचलन हो रहा है तो उसको भी देखना है। कोई गलत भवन बना रहा है उसको भी देखना है, आपको उस पर कार्रवाई करनी है। 438 है बिल्डिंग बायलॉज का, इसमें सीधे एफआईआर हो सकता है। एक एफआईआर इस शहर में नगर पालिका ने किसी भी अवैध निर्माणकर्ता के ऊपर नहीं किया है। और जो मंत्री के यहाँ हाजिरी बजाते हैं, जिनके चेहरे उनके कार्यक्रमों में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे 3-4 प्लॉट का मैंने नाम दिया है। एक प्लॉट में तो मैं 4 साल से शिकायत कर रहा हूँ कि भाई ये निर्माण अवैध हो रहा है, इसका वो बनकर तैयार हो गया है। कई भवन तो ऐसे हैं जिसमें ये बेसमेंट है ही नहीं। और दूसरा एक सबसे बड़ी अनियमितता हो रही है कि यहाँ भवनों का नक्शा व्यावसायिक और ये रेजिडेंशियल दोनों का एक साथ पास हो रहा है। 2 फ्लोर साहब आप कमर्शियल बनाइए, उसके ऊपर व्यावसायिक बनाइए, रेजिडेंशियल बनाइए, जबकि बिल्डिंग बायलॉज में दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। जो बिल्डिंग व्यावसायिक होगी उसमें फ्री पार्किंग देनी है और केवल उसका आप 55% हिस्सा ही बना सकते हैं, बाकी आपको खाली रखना है। रेजिडेंशियल में 55 है, शायद व्यावसायिक में 45 ही है। तो ये दोनों मिलाकर नक्शे बन रहे हैं और नक्शों का विचलन भी हो रहा है। तो ये नगर पालिका, ये टाटा स्टील जिसको पानी देना है, बिजली देना है, ये कर क्या रहे हैं? ये बिल्डिंग बायलॉज का पालन क्यों नहीं करा रहे हैं? और अगर यही चलता रहा तो 10 साल के बाद ये शहर रहने लायक नहीं बनेगा, ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। अब केवल इनके लीज क्षेत्र में ही नक्शा विचलन नहीं हो रहा है, लीज से बाहर की कई बस्तियों में ही ऊंचे ऊंचे भवन बन रहे हैं, कोई देखने ही वाला नहीं है। तो इसी मुद्दे पर मैंने ढाढ़स बताया है जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको कि हम लोग आपको जब भी उचित लगे हम लोग बहस करें, डिस्कशन करें और व्यापक नगरपालिका के क्रियाकलाप क्या होने चाहिए इस पर हाईकोर्ट का हम लोग ध्यान आकृष्ट करें। ठीक।